बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हकीम मोहम्मद अमानत अली, जो कि आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो वीवोज़, अल शिफा हर्बल टीवी की जानब से आज हम आपको एक कुश्ते के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुश्ता अबरक स्याह। तो व्यूअर्स, ये कुश्ता अबरक स्याह हम काफ़ी अरसे से इसको तैयार कर रहे हैं और आज हम आपको इसके फ़वाइद बताएंगे और इसकी तरकीब तैयारी की तरफ लेकर चलेंगे। तो व्यूअर्स, ये कुश्ता अबरक स्याह जो कि बहुत ही शानदार रिज़ल्ट वाला है, और ये कुश्ता अबरक स्याह ये तमाम बुखारों के लिए बहुत ही मुफीद तरीन है। यानी कि पुराने से पुराना बुखार है तो आप कुश्ता अबरक स्याह इस्तेमाल करेंगे तो आप तकरीबन 10 रोज़ इसको इस्तेमाल करने से आपका जो बुखार है, पुराने से पुराना बुखार है, वो प्रॉपर तौर और मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ जिन दोस्तों को बुखार की अब शिकायत हो चुकी है, तो वीवोज़ आप 3 दिन ये कुश्ता अबरक स्याह इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो साथ साथ जिन दोस्तों को नज़ले की शिकायत हो जाती है, यानी कि नज़ला पुराने से पुराना नज़ला है, ज़ुकाम है और केरा है, तो वीवोज़ आप ये कुश्ता अबरक स्याह इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका जो साथ बुखार है वो भी चला जाएगा और साथ नज़ले की शिकायत है वो भी ठीक हो जाएगी और ज़ुकाम की शिकायत है वो भी ठीक हो जाएगी और साथ केरे की शिकायत है तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और आपने, यानी कि जिन दोस्तों को नज़ला पुराने से पुराना है और ज़ुकाम जो है वो पुराने से पुराना है, केरे की शिकायत पुरानी से पुरानी है, तो वीवोज़ ये कुश्ता आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला तकरीबन 10 से 15 रोज़ में मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा और आप प्रॉपर तौर पर और मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। और साथ साथ जिनको डस्ट एलर्जी का मसला बन जाता है, यानी कि डस्ट एलर्जी की वजह से लोग, लेडीज़ और नौजवान बहुत परेशान है, यानी कि हर रोज़ टेबलेट यूज़ करनी पड़ती है, तो भी वो ये कुश्ता अबरक स्याह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो डस्ट एलर्जी है वो भी इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाएगी। और ये आपने तकरीबन 10 से 15 रोज़ इस्तेमाल करना है। और साथ साथ जिनको खांसी का मसला है, यानी कि खांसी पुरानी से पुरानी है, जेस्ट का मसला है, फेफड़ों में बलगम खारज होती रहती है, तो आप ये कुश्ता अबरक स्याह इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी खांसी पुरानी से पुरानी ख़त्म हो जाएगी। और साथ जिनको दमे की शिकायत हो चुकी है और दमे की शिकायत होने की वजह से साथ बलगम खारज होती है, और बलगम जब खारज होती है तो साथ ब्लड भी खारज होता है, यानी कि सेल का मसला भी आपका वो भी साथ साथ ठीक होता जाएगा। और ये आप कुश्ता अबरक इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतने फ़ायदे होंगे। और साथ साथ जिनको कमज़ोरी हो चुकी है, यानी कि असाबी कमज़ोरी हो चुकी है, जिस्मानी कमज़ोरी हो चुकी है और पट्ठों का खिंचाव है, कमर में दर्द है और जिस्म की दर्दें हैं, तो भी वो ये आप कुश्ता अबरक स्याह आप इस्तेमाल करेंगे तो ये मसले भी आपके साथ साथ दुरुस्त होते जाएंगे। और ये कुश्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक और बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक यकसा तौर पर मुफीद है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये कुश्ता हमारे दवाखाने में काफ़ी मुद्दतों से इसको हम लोगों को इस्तेमाल करवा रहे हैं, और आज ये नुस्खा जो हम तैयार करते हैं वही आपको बना कर दिखाएंगे कि हम ये कुश्ता अबरक स्याह किस तरतीब से हम तैयार करते हैं। और ये सारा प्रोसीजर जो है कुश्ते का हम आपको आपके सामने बनाकर दिखाएंगे। तो आप ये कुश्ता अबरक स्याह खुद तैयार करें या आप हमारे दवाखाने से भी तलब कर सकते हैं। तो भी वो चलते हैं कुश्ता अबरक की तैयारी की तरफ। तो अब हम आपको कुश्ता अबरक स्याह के
अज्जा की तरफ लेकर चलते हैं। तो वीवोज़ ये है कुश्ता अबरक स्याह की तैयारी की तरफ हम जा रहे हैं और ये कुश्ता अबरक स्याह हम तैयार कर रहे हैं। और पहले हमने अबरक लिया स्याह और ये लेकर हमने इसकी यानी कि इनको पाउडर किया। पाउडर करने के बाद आब मूली का पानी 1 लीटर लिया और इसमें खरलाई की। खरलाई करने के बाद अब ये खुश्क हो चुका है। खुश्क होने के बाद इसकी टिकिया भी बना सकते हैं और ऐसे भी इसको कुछ कूज़ा में डाल सकते हैं। तो हमने ऐसे ही डाल दिया है और खरलाई करने के बाद ये खुश्क हो चुका है और खुश्क होने के बाद ये अब हम इसको कूज़ा में डालकर इसके बाद गिल हिकमत करेंगे और गिल हिकमत करने के बाद इसको यानी कि तकरीबन 30 से 40 किलो ओपलों की आग देंगे और इसी तरतीब से ये तकरीबन 4 से 5 आँच आएंगी और उसके बाद ये कुश्ता अबरक तैयार हो जाएगा। और ये तकरीबन 3 आँच आ चुकी हैं और अब ये चौथी आँच देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद हम इसको गिल हिकमत करेंगे और गिल हिकमत करने के बाद इसको तकरीबन 30 से 40 किलो ओपलों की आग देंगे। तो जब हम आग देंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। तो वीवोज़ ये है कुश्ता अबरक स्याह की तैयारी की तरफ हम चल रहे हैं। यानी कि पहले हमने अबरक स्याह लिया और अबरक स्याह को पाउडर किया और पाउडर करने के बाद आब मूली का पानी 1 लीटर लिया और इसमें खरलाई की और खरलाई करने के बाद इस कूज़ा में डालकर गिल हिकमत कर दिया है और गिल हिकमत करने के बाद अब हम इसको यानी कि आग की तैयारी की तरफ लेकर चलेंगे। यानी कि इसको तकरीबन 30 से 40 किलो उपलों की आग देंगे और जब ये आग देंगे तो जब हम आग देंगे तो सारा प्रोसीजर हम आपको आग का भी दिखाएंगे। तो अब चलते हैं आग की तरफ। और तो वीवोज़ ये है कुश्ता अबरक स्याह की तैयारी की तरफ हम चल रहे हैं और जो उपले हैं वो हमने तरतीबवार जोड़ दिए हैं और कूज़ा जो है वो हमने उपलों के ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर भी हम उपले जो हैं वो तरतीबवार जोड़ेंगे। तो उसके बाद इसको आग लगाएंगे। वीवोज़ कुश्ता अबरक की जानब हम गामज़ान हैं यानी कि कुश्ता अबरक की तैयारी की तरफ चल रहे हैं और ये हम अब ओपलो जो हैं ऊपर कूज़ा के रख कर यानी कि अब आग लगाने लगे हैं। तो आग का प्रोसीजर भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीवोज़ कुश्ता अबरक स्याह की तरफ हम गामज़ान हैं और कुश्ता स्याह अबरक हमने कूज़ा में डालकर गिल हिकमत करने के बाद हमने उपलों में यानी कि 30 किलो उपलों में रख कर आग लगा दी है और जब ये सर्द होगा तो हम दिखाएंगे कि ये कैसा कुश्ता अबरक स्याह बरामद हुआ है। तो ये कुश्ता अबरक स्याह यानी कि हमने कूज़ा में डालकर गिल हिकमत करने के बाद 30 किलो उपलों की आग दे दी है और उपलों को आग लगा दी है। तो वीवोज़ ये है कुश्ता अबरक स्याह जो आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है और यानी कि ये आग सर्द होने के करीब पहुंचने वाली है और जब ये आग सर्द हो जाएगी तो इससे जो कुश्ता अबरक स्याह है वो हम जो बीच में इसमें कूज़ा रखा हुआ है और वो हम निकाल लेंगे और जब निकाल लेंगे तो जो कुश्ता अबरक स्याह है वो बरामद होगा, वो हम आपको दिखाएंगे। तो वीवोज़ ये है कुश्ता अबरक स्याह। ये अबरक स्याह जो कुश्ता है ये मुकम्मल तैयार हो चुका है और जो उपलों की आग थी वो सर्द हो चुकी है और सर्द होने के बाद ये कूज़ा हम निकाल लेंगे और ये कूज़ा से जो कुश्ता अबरक स्याह है वो हम आपको निकाल कर दिखाते हैं।
तो वीवोज़ ये देखें, ये कुश्ता अबरक्सिया मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और हमने कूज़ा से ये निकाल लिया है और ये देखें कितना अच्छा कुश्ता बरामद हुआ है और ये मुकम्मल बावज़न यानी कि 250 ग्राम ये कुश्ता बरामद हुआ है और ये कुश्ता अबरक्सिया मुकम्मल हो चुका है और जो कूज़े से बरामद हुआ है वो ये है कुश्ता अबरक्सिया। तो वीवोज़ ये कुश्ता अबरक्सिया आप ये बनाएं इंशाल्लाह, जो मैंने फ़वाइद बताए हैं इससे बढ़कर आपको फ़वाइद मिलेंगे। तो वीवोज़ ये इसकी तरकीब इस तरह है, यानी कि तो वीवोज़ ये जो कुश्ता है ये बच्चों को इस तरकीब से आप इस्तेमाल करवाएंगे, यानी कि जो बच्चे 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे हैं उनको आप एक चावल के खुराक के मुताबिक यानी कि शरबत आजाज़ ले लें और 1 चम्मच शरबत आजाज़ में 1 चावल हल करके उसको सुबह और शाम इस्तेमाल करवाएं। अगर आपको शहद मिल जाए तो शहद में मिलाकर, यानी कि शहद 1 चम्मच में 1 चावल कुश्ता अबरक्सिया मिलाकर आप सुबह और शाम इस्तेमाल करवाएं। तो जो बड़े हज़रात हैं जो जिनकी उम्र तकरीबन 15 साल से लेकर 40 साल तक है, उनको ये कुश्ता अबरक तकरीबन 2 चावल से 3 चावल ये आप शहद में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत आजाज़ के साथ में भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तकरीबन ये कुश्ता अबरक्सिया आपने तकरीबन दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना है। जैसा जैसा इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको जो फ़वाइद मैंने बताए हैं वो आपके दुरुस्त होते जाएंगे और आप बिल्कुल फ़िट होते जाएंगे और ये कुश्ता बनाएं और फ़ायदा उठाएं। तो वीवोज़ इसके साथ हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं। तो वीवोज़ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, वस्सलाम।